डीएचए फेज 9 प्रिज्म की प्राइसेस आसानी डीएचए फेज 7 की प्राइसेस को क्रॉस कर सकती हैं। हमारा तो हमेशा से यही गिला था कि फेज 9 प्रिज्म में पोजीशन नहीं दे रहे, लिटिगेशन नहीं क्लियर कर रहे, बट राइट नाउ 16 ब्लॉक्स में से 12 ब्लॉक को पोजीशन दे दिया एंड द मेजॉरिटी ऑफ लिटिगेशंस हैव बीन क्लियर्ड। किन ब्लॉक्स को अनकरीब पोजीशन मिलने वाला है, किन ब्लॉक्स को ऑलरेडी पोजीशन मिल चुका है, वो कौन से प्लॉट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे सकती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किन प्लॉट से आपने दूर रहना है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक न रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म की प्राइसेस गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से आग पकड़ रही हैं। अब आप ऐसी कोई चीज़ ना ले लें जिसकी वजह से आपकी जमा पूंजी चल जाए। देखिए, फेज 7 की प्राइसेस तो नहीं बढ़ रही, उस तरह फेज 8 की प्राइसेस नहीं बढ़ रही कंपैरेटिवली फेज 9 प्रिज्म के। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें लाजमी समझनी चाहिए। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है अपने इस भाई के चैनल को फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आने वाले हर शख्स को जो भी कमेंट पढ़ता है उनकी रहनुमाई हो सके, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इन्वेस्टर्स को पहले ही आइडिया हो चुका था कि 7E टैक्स कलअदम करार दे दिया गया, एफईडी को ख़त्म कर दिया गया, एंड बातें ये भी चल रही थी कि आने वाले बजट में मेजर टैक्स रिलीफ आपको दिया जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट्स रियल एस्टेट की तरफ मजीद जागा और लोगों ने पैसे लगाना शुरू कर दिए। अब जब भी लाहौर में आप पैसे लगाना स्टार्ट करते हैं एंड यू लुक टूवर्ड्स डीएचए, तो आपको सबसे पहले ये नज़र आता है कि मैं ऐसी जगह में पैसा लगाऊं जहां पे मेरे पैसे डबल हो सके, ट्रिपल हो सके, मुझे अच्छा रिटर्न आ सके। फिर जब आप फेज़ 1 को देखते हो, मैच्योर, फेज़ 2 मैच्योर, फेज़ 4, 5, 6, 7, 8 तक मैच्योर हो चुका था। इन्वेस्टर हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं कम पैसे लगाऊं और ज़्यादा पैसे कमा सकूं, तो दे हैड ओनली 2 to 3 ऑप्शंस, जिसमें सबसे टॉप नंबर पे फेज़ 9 प्रिज्म आता था, फेज़ 10 की फाइल्स आती थी, फेज़ 13 की फाइल्स आती थी। अब कुछ लोग होते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, जो सट्टाबाजी खेलना जानते हैं, डायरेक्ट डिसाइसिव होते हैं, जल्दी डिसीजन ले सकते होते हैं, वो फेज़ 10 में भी पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं, फेज़ 13 में भी पैसा लगाते हैं। फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सेफ प्ले करते हैं एंड दे वांट हाई रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग लेस अमाउंट ऑफ मनी। तो उनके लिए द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज डीएचए लाहौर में डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म, जिसमें वो कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, बिकॉज ये इमेच्योर था, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर पोजीशन आ रहे थे। और रियल स्टेट में इन्वेस्टर्स ने देखा कि फेज़ 9 प्रिज्म में आज से पहले जब खंडर था, पूरा बंजर ज़मीन थी, अब वहाँ पे पोजीशंस मिल चुके हैं। ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 घर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी हैज़ बीन स्टार्टेड। जब भी प्रोसेस मैच्योरिटी की स्टार्ट होती है, तब आपके प्रॉफिट बढ़ने लग जाते हैं। वीडियो में बढ़ते बढ़ते रेट्स को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे हॉट एरियाज हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बासानी आप 100% का रिटर्न हासिल कर सकेंगे। देखिए, जहाँ तक बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी, एन, एम, यहाँ पे आपको कनाल का जो प्लॉट है 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़, 2.60 करोड़ तक मिल जाता है बासानी। एच ब्लॉक जो बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है रिंग रोड के साथ, वहाँ पे आपको जो प्लॉट की प्राइसेस मिलती हैं, मैक्सिमम जा चुकी है ये 3.40 करोड़। यहाँ पे आपको अच्छा प्लॉट 3 करोड़ तक मिल जाता था आज से महीने पहले, 2 महीने पहले। स्टार्टिंग प्राइस इज अराउंड 2.5 करोड़, 2.7 करोड़, ये जा चुका है 3.5 करोड़ तक इसकी प्राइसेस। क्यू ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इसके जो सबसे प्रीमियम प्लॉट है वो 2.2 करोड़ से 3 करोड़ तक आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है। रही बात जी एंड एफ की, दीज आर द टू मोस्ट हॉट एरियाज इन फेज 9 प्रिज्म। देखिए, एफ तो फुल्ली डेवलप्ड है, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इज डेवलप्ड। जी भी अच्छा है, फ्रंट की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी प्लॉट की प्राइसेस हैं वो स्टार्ट ही 2.8 करोड़ से होती हैं, इट गोज अप टिल 3.5 करोड़, 3.6 करोड़, अच्छी लोकेशन का प्लॉट। अब लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक एनालिसिस रखता हूँ। फेज 8 में जो कनाल का प्लॉट है वो 4 करोड़ से 8 करोड़ तक उसकी प्राइसेस जाती हैं। फेज 7 में आपको 2.8 करोड़ से चली जाती हैं 4, 4.5 करोड़ तक की प्राइसेस। फेज 7 की लोकेशन बेहतर है फेज 9 की लोकेशन। देखिए, नो डाउट फेज 7 इज मोर डेवलप्ड देन फेज 9 प्रिज्म, लेकिन मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखना चाहता हूँ कि हम 2030 या 2032 में खड़े हुए हैं, तब फेज 9 प्रिज्म में भी घर बन चुके होंगे, वो डेवलप हो चुका होगा मजीद, फेज 7 में मजीद घर बन चुके होंगे। लेकिन एट दैट टाइम द ओनली डिफरेंस वुड बी द लोकेशन। उस वक्त अच्छी लोकेशन फेज 7 की होगी या फेज 9 प्रिज्म की। उस वक्त 2030 में, 2032 में, 2033 में जब एक शख्स फेज 7 को विजिट करेगा, फेज 9 प्रिज्म को विजिट करेगा, तो वो कहाँ पे घर बनाना चाहेगा? देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि वो फेज 9 प्रिज्म को सिलेक्ट करेगा घर बनाने के लिए। अब इन्वेस्टमेंट के लिए व्हाई आई प्रेफर फेज 9 प्रिज्म। देखिए, अब फेज 6 की प्राइसेस कनाल की 8-8 करोड़ तक जा चुकी हैं, फेज 8 की 8-8 करोड़ तक जा चुकी हैं,
फेज 7 बनिस्बत बाकियों के थोड़ा स्लो है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। जो भी शख्स फेज 7 को विजिट करता है वो फिर कहता है यार मैं लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, जो शख्स तो फेज 7 की तरफ नहीं जाता, इसलिए थोड़ी बहुत उसकी प्राइसेस बढ़ने में रुकावट आती है उस वजह से। तो फेज 8 की प्राइसेस अगर 8 करोड़ तक जा चुकी हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि जब फेज 9 प्रिज्म फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, ज़्यादा घर बन चुके होंगे, तो आपके 4 से 5 साल बाद, 6 साल बाद कनाल की प्लॉट की प्राइस अच्छी लोकेशन की इजीली 8 करोड़ की होगी, क्योंकि उस वक्त फेज 6 की जो प्राइसेस हो चुकी होंगी दैट विल बी अराउंड 14 करोड़। फेज 8 की जो प्राइसेस हो चुकी हैं दैट विल बी अराउंड 12 करोड़। तो आपकी जो फेज 9 प्रिज्म की प्राइसेस होंगी इजीली 7 to 8 करोड़ की होंगी। दैट इज वाई आपका जितना भी समझदार इन्वेस्टर है, द पीपल हु आर स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई दिस, कि आज से 3-4 साल बाद, 5 साल बाद फेज 9 की प्रिज्म हमें डबल प्रॉफिट दे सकती है, 100% की अप्रिसिएशन दे सकती है। एंड कम्यूट के लिहाज से, एक्सेस के लिहाज से और प्रॉफिट के लिहाज से यू गाइज मस्ट हैव, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी हुई है तो ब्लॉक एच, ब्लॉक जी, ब्लॉक एफ, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। क्यू ब्लॉक को एक्सेस मिलती है उधर फेज 6 की तरफ से, फेज 9 टाउन की तरफ से, अगर वो कुछ लोग उस चीज़ को प्रेफर करते हैं तो वो क्यू ब्लॉक में भी अच्छी लोकेशन का प्लॉट जाके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 5 मरला भी है, 10 मरला भी है, अच्छी लोकेशन का प्लॉट लें, छोड़ दें। 5 मरला आपका आई बिलीव आफ्टर 5 ईयर्स बहुत आसानी से अल्लाह ताला मदद करे 2 करोड़ ईजिली अचीव करेगा। देखिए जहाँ पे लिटिगेशन है वहाँ पे आपको कुछ लोग 60 लाख का भी ऑफर करेंगे, 5 मरले का प्लॉट 65 लाख का भी ऑफर करेंगे, उनको आपने छोड़ देना है, उनको आपने नहीं लेना। फेज 9 प्रिज्म में एहतियात कीजिएगा जब भी आप प्लॉट लेते हैं तो अपने, अगर आप खुद यहाँ पे नहीं है, यू आर एन ओवरसीज पाकिस्तानी, तो अपने किसी जानने वाले को और भरोसे वाले बंदे को वहाँ पे भिजवाएं, विजिट करवाएं। करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, एटलीस्ट पे अ विजिट टू दैट प्लॉट। वहाँ पे लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें जब कंफर्म हो जाएं और इन्फ्लेटेड प्राइस पे ना लियो आपने। देखिए अभी मार्केट में हाइप क्रिएट हुई, दैट मीन्स मेरे अंदाजे के मुताबिक 10-15 लाख, 20 लाख, बाज़ प्लॉट्स में 40-40 लाख भी आपसे ज़्यादा मांग रहे हैं प्राइसेस, ठीक है? तो आपने निगोशिएशंस तगड़ी किस्म की करनी है, मैं हर दफ़ा क्लाइंट्स को यही मशवरा देता हूँ, देखिए जब भी आप कोई कैश का प्लॉट ले रहे होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ पाकिस्तान, यहाँ पे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लॉट है, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, मेरे पास प्लॉट है और एक और डीलर ने मुझे कांटेक्ट किया, उस डीलर को किसी और ने कांटेक्ट किया, तो लेट्स सपोज 3 डीलर्स बीच में इन्वॉल्व हैं, तब जाके एंड यूज़र को प्लॉट मिलना है। मैंने कोट किया हुआ होगा, अब मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला होगा 2.5 करोड़ का इसको सेल कर दो, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा अल्लाह माफ़ करे कि 2 करोड़ 70 लाख क्लाइंट मांग रहा है। मैंने इस डीलर को बताया, ये डीलर मजीद अपने लिए 5 लाख ऐड करेगा, मजीद 5 लाख, बाय द टाइम एंड यूजर तक पहुंचेगा वो प्लॉट 3 करोड़ तक जा चुका होगा। तो वेन एवर आप जब भी कैश का प्लॉट ले रहे होते तो कोशिश करो उस डीलर से ले जिसके पास डायरेक्ट ओनर हो, कोशिश करें ओनर के साथ बैठ के डील करें। आपका अगर आप यहाँ पे नहीं है, किसी जानने वाले को बैठ के एंड तगड़ी किस्म की निगोशिएशंस करनी है। ऐसे टाइम पे अनफॉर्चुनेटली जिनके पास प्लॉट होता है वो भी लालची हो रहे होते हैं, वो भी कह रहे होते हैं अच्छा ये तो प्राइसेस ऊपर जा रही है, मैं नहीं सेल करता। पिछले 3 सालों से वो बेचना चाह रहा होता है, वो कह रहा होता है बस किसी तरीके से जान छूटे इस प्लॉट से, लेकिन जब इस तरह की हाइप क्रिएट होती है फिर वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो 20 लाख का देना है, ऑफर पक्की आ जाती है, फिर क्लाइंट क्या कर रहा होता है, नहीं मैंने नहीं। तो कुछ डीलर्स भी खराब हैं, सारे नहीं, कुछ जिनके पास प्लॉट पड़े हुए होते हैं वो भी ऐसे टाइम पे ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज मनी इज़ किंग, ठीक है? अच्छे अच्छों का ईमान ख़राब कर जाती है, लेकिन अल्लाह ताला हम सब की ईमानों की हिफाजत करे। अब ऐसे कुछ लोग हैं वो सोचेंगे कि क्यों ना मैं फेज़ 9 प्रिज्म को छोड़ के फेज़ 10 की फ़ाइल ले लूँ। देखें अभी राइट नाउ द प्राइसेस आर गोइंग अप, अगर अभी आप लेते हैं फाइल्स में सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि जब वापस स्टेबिलिटी की तरफ मार्केट आ रही होती है या करेक्शन करती है, हर उड़ती हुई चीज़ ने करेक्शन करना ही करना होता है, ठीक है? तो फाइल्स में ज़्यादा नुकसान होता है, फाइल्स में ज़्यादा करेक्शन आते हैं। मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ कि बैक इन 2021 के अराउंड, 22 के अराउंड 70 लाख से फेज़ 10 की फ़ाइल जा चुकी थी 1 करोड़ 47 लाख का विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 4 to 6 मंथ्स। तो आपकी जो फेज़ 7 के कनाल का प्लॉट था वो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक जा चुका था, 2.5 करोड़ तक जा चुका था। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आई, पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई, टैक्सेस ज़्यादा हुए, तो वही 1 करोड़ 47 लाख वाला जो फेज़ 10 की फाइल थी वो आ गई फिर से 70 लाख पे। दैट मीन्स उसने मोर देन 60 लाख का डिप खाया था।
लेकिन जो पोजेशन वाले प्लॉट्स थे फेज 7 के, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाख का करेक्शन किया था अपनी प्राइसेस में। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं एंड यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सिक्योर इन्वेस्टमेंट, तो ऑलवेज गो फॉर अ प्लॉट। फाइल में शॉर्ट टर्म गेम होती है। अगर आप डिसाइसिव हैं, अगर आप सट्टा खेल सकते हैं, तो गो फॉर अ फाइल एज वेल, ठीक है। कभी ना कभी तो पोजेशन में आ जाएगा फेज 10, कभी ना कभी तो ऑन ग्राउंड आ जाएगा। इसके अलावा इफ यू गाइस नीड एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी सोसाइटी ऑफ इस्लाम, रावलपिंडी, लाहौर, you can always contact me. I'm Sadiq Rahman. Jazakallah.